एग्जाम टाइम दोस्तों, आज हम सोल्व करेंगे हिंदी का पेपर। ठीक है, तो जो भी 2018 में हिंदी के पेपर में जितने भी 20 क्वेश्चन आए वो हम सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको हिंदी में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इससे आपको पता चलेगा कि हाँ हमें किस किस चीज़ पे फोकस करना है। और बिल्कुल हम एलिमिनेशन मेथड का इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको सही आंसर पता हो, आप गलत आंसर पहचान कर भी सही आंसर के पास जा सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में आप कैसे गलत सिद्ध कर सकते हो, मतलब 3 ऑप्शन को कैसे गलत साबित कर सकते हो। तो उसे कहते हैं हम एलिमिनेशन मेथड, यानी गलत ऑप्शन को हटाकर सही ऑप्शन तक पहुंचना। तो आइए देखिए, जैसे कि यहाँ पे पहला प्रश्न है, हम जल्दी से 20 प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है कि नी उपसर्ग में बना शब्द निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो देखिए इसमें जैसे कि यहाँ छोटी ई की मात्रा लगी, तो हमें छोटी ई की मात्रा वाला देखना है, क्योंकि हमें उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग हमेशा आगे लगाया जाता है और प्रत्यय हमेशा पीछे। सिर्फ आपको कुछ भी नहीं आता हो तो सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए, उपसर्ग हमेशा आगे लगाया जाता है और प्रत्यय पीछे लगाया जाता है। तो देखिए 3 ऑप्शन तो हमारे डायरेक्ट गलत हो गए, तो हमारा बचा कौन सा, चौथा वाला ऑप्शन। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, चौथा। देखिए इसी प्रकार दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। देखिए यहाँ मतलब बहुत ही शानदार प्रश्न पूछे गए थे इसमें, मतलब एक कॉमन सेंस लगाकर भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए जैसे कि अंगूर खट्टे होना मुहावरे का अर्थ बताइए। ठीक है, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। देखिए जैसे पहले में लिखा है मृत्यु निकट आना। देखो ऐसा ऐसा तो कुछ है नहीं है मुहावरे का, मुहावरे वैसे थोड़े बहुत आपके पढ़े होना चाहिए, तो आप एक क्या है, एक लॉजिक लगा सकते हो। देखिए जैसे कि यहाँ दूसरा ऑप्शन क्या है, कोई वस्तु ना मिलने पर उसका दोष निकालना। देखिए जैसे कोई वस्तु आपको नहीं मिली, तो वो सामने वाला क्या कहेगा कि यार अंगूर खट्टे थे, कोई सी चीज नहीं मिली, तो हम उसकी क्या करते हैं, बुराई करते हैं। ठीक है, तो ये वाला हो सकता है। अब देखिए ये कैसा है, जैसे एक ही स्थान पर पड़े रहना, ये भी नहीं हो सकता। देने से साफ मना कर देना, ठीक है, इसके लिए कुछ अलग मुहावरा होगा। बाकी ये देखिए जैसे कि अंगूर खट्टे होना, यानी हमें कोई चीज अगर प्राप्त नहीं हो रही है तो हम उसका क्या करते हैं, उसमें कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा कौन सा होगा, सेकंड वाला। तो इसी प्रकार हम तीसरा प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछे गए थे 2018 के जो जेल प्रहरी का पेपर हुआ था उसमें। देखिए यथावत का शुद्ध रूप बताइए, मतलब आपको हिंदी के भी शुद्ध मीनिंग आना चाहिए, जैसे कि आ की मात्रा किधर लगती है, आई की मात्रा, ऊ की मात्रा। ठीक है, ये आपको क्लियर पता होना चाहिए। देखिए जैसे कि यहाँ पूछा है यथावत का सही उच्चारण क्या है। देखिए ये तो बिल्कुल फर्स्ट वाला तो हमारा रोंग हो गया, यथवत लिखा है और याथावत। देखिए इस सेम इससे मिलता जुलता नहीं है। ठीक है, और यथवत तो ये भी हमारा रोंग हो गया। तो ये हमारा कौन सा आ गया, दूसरा वाला सही आंसर आ गया। देखिए जैसे हमने 3 ऑप्शन यहाँ पर क्या कर दिए, एलिमिनेट कर दिए, तो हमारा दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ता के पीछे क्या है, हलंत लगेगा। जो भी ऐसा हम लगाते हैं नीचे चिन्ह, तो उसे क्या बोलते हैं, हलंत। ठीक है, तो इसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर चौथा प्रश्न। देखिए यहाँ पर जो समास से है, समास हो गया, संधि हो गया, इनसे हम मतलब बहुत ही सिंपल प्रश्न आते हैं, मतलब आप आसानी से पहचान सकते हो। जैसे देखिए चौथे प्रश्न में क्या पूछा है, पंचवटी निम्न में से कौन सा समास है। पंचवटी में देखिए कर्मधारय भी नहीं हो सकता है ना, और बहुब्रीहि भी नहीं हो सकता। अभी कई लोग उलझते हैं कि द्वंद्व, द्वंद्व मतलब होता है दो। ठीक है, यानी दो बराबर चीजों की हम तुलना करते हैं तो वो द्वंद्व, जैसे माता पिता, दिन रात। ठीक है, तो वो द्वंद्व में आता है। और द्विगु समास में क्या होता है, संख्यावाचक, पहला पद हमेशा संख्यावाचक। देखिए यहाँ लिखा है पंचवटी, पंचवटी मतलब कि 5, यानी इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, पंचवटी, यानी कि 5 वटों का समूह। तो इसका हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पर पूछा गया था हमसे कि आ उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो देखिए आ यानी उपसर्ग, मैंने क्या बताया था, उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, तो हमें बड़ा आ देखना है। देखिए इसमें छोटा आ है तो ये तो पहले ही गलत हो गया, इसमें भी छोटा आ है, ये भी गलत हो गया, और इसमें भी छोटा आ है, गलत। अब हमारे पास क्या बचा, आभ, आभरण। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाकी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारा छठा प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पूछा गया था कमान का निम्नलिखित में से कौन सा विलोम होगा। ठीक है, यहाँ पर विलोम पूछा था, तो हम आपने मतलब बचपन से सुना होगा, क्या बोलते हैं, तीर कमान। ठीक है, तो इसका तीर कमान। अब बस हमें यह पता करना है कि तीर कैसा लिखाया जाता है हिंदी में। तो देखिए यहाँ पर पहला वाला तो गलत है, ये तर तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि तीर चाहिए हमें, और ये तीर तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, तो थर्ड वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 7वें प्रश्न में हमसे पूछा गया है त्रिफला, त्रिफला में निम्न में से कौन सा समास है। ठीक है, तो वापिस
वही वाला समास। देखिए जैसे मैंने क्या बोला था, पहला पद संख्यावाचक हो तो वो हमारा कौन सा होता है, द्विगु समास। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला द्विगु समास। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर अभी ये नया रस जुड़ा है, जैसे कि रसों की संख्या कई 12 बताते हैं, कई 11 बताते हैं, कई 9 बताते हैं। तो दो रस और है, एक हमारा है वात्सल्य रस, है ना, वात्सल्य का इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा, वात्सल्य का नहीं, इसका वात्सल्य का है वत्सल, ठीक है। तो ये भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो जो भी मतलब जैसे कि ये सूरदास वगैरह जो भी मतलब भक्ति करते थे, इन्होंने अपनी तरफ से एक नया रस जोड़ा है, तो उसका जो स्थायी भाव है वो ईश्वर की भक्ति करते थे। तो ईश्वर विषयक रति, यानी इसमें ईश्वर के समान गुणों का गुणगान किया जाता है, जैसे ईश्वर के गुणों का गुणगान किया जाता है ना, ईश्वर की भक्ति की जाती है, इसलिए ये भक्ति रस कहलाता है। तो उसी प्रकार हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पूछा गया है कि संकल्प के सही संधि विच्छेद कीजिए, ठीक है। तो देखिए हम इसे कैसे पहचान सकते हैं, अभी तो जैसे आपको आंसर शो हो रहा है, ठीक है। यदि हमें आंसर शो नहीं होता तो हम इसे कैसे पहचानते हैं। देखिए जैसे कि कल्प, लास्ट में क्या लिखा है, कल्प। तो देखिए यहाँ कल्प लिखा है, ये हमारा राइट हो सकता है। यहाँ कल्प लिखा है तो ये हमारा रोंग हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी कल्प लिखा है, यहाँ पे भी, तो हमारा अभी एक रोंग हुआ है। अब देखिए जैसे कि ये संकल्प है ना, तो इसे हम ना नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे माँ। तो ये वाला भी हमारा रोंग हो गया, कैसे, क्योंकि यहाँ सा और उस पे बिंदी लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इसमें हलंत नहीं है ना, और इसमें भी हलंत नहीं है। तो ये हमारे दोनों ऑप्शन गलत। तो हमारा कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट वाला, ठीक है। फर्स्ट वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये माँ जब जैसे कि ये बिंदी को हम माँ लिखते हैं और इसमें हलंत लगाते हैं, हलंत का मतलब होता है कि वहाँ शब्द आधा है। तो इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए जैसे कि इसमें पूछा गया था, किंकर के लिए सही संधि विच्छेद कीजिए। देखिए इसे हम कैसे पहचान सकते हैं, लास्ट में क्या लिखा है, कर, ठीक है। कर देख लेते हैं, इसमें कर्ण लिखा है तो ये हमारा ऑप्शन खत्म हो गया, तीसरा वाला, ठीक है। अब जैसे अभी ये वाले ऑप्शन में जैसे हुआ था, जैसे ये यहाँ पे लिखा है कि, ठीक है, और जो ये बिंदी है ये यहाँ आती है तो ये माँ, क्योंकि यहाँ ऊपर क्या था, ये आधा था, तो आधे के लिए हम क्या लगाते हैं, हलंत। तो इस प्रकार का हमारा कहाँ दिख रहा है, तो देखिए यहाँ तो कीन है तो कीन हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हलंत नहीं लगा, ठीक है। और ये तो तीसरा तो वैसे ही हमने रोंग कर दिया है, तो हमारा फोर्थ वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा, किम प्लस कर। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। देखिए ये तो बहुत ही आसान था, जैसे लक्षण, लक्षण का शुद्ध रूप इनमें से कौन सा होगा, तो हम क्या बोलते हैं, लक्षण, ठीक है, आधा चा और छा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला वैसे ही हो गया कि देखिए ये कैसे गलत होगा, लाछन है ना, ये लाचन और ये लच्चन, ये हम बोलते नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे एलिमिनेट हो गए, यानी तीन क्वेश्चन हमारे, तीन ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, तो हमारे पास फोर्थ वाला बचा। तो इस प्रकार हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। एलिमिनेशन की मेथड अपनाइए, यानी सही आंसर जानने से पहले हम गलत आंसर, यानी गलत आंसर निकालो, तो आप सही आंसर तक पहुंच जाओगे। जो बाद में अधिकारी बने, निम्न में से एक शब्द कौन सा है, यानी एक शब्द के अनेक शब्द वाले में से है जो बाद में अधिकारी बने, ठीक है। यानी हम पहले से ही घोषित कर दें कि हाँ ये हमारा उत्तराधिकारी होगा, ठीक है, तो उसे ही कहते हैं कि ये बाद में अधिकारी बनेगा, तो उत्तराधिकारी, हमें ये तो पता चल गया। अब हमें पहचानना है कि इसमें से सही कौन सा है। देखिए फोर्थ वाला देखिए आप, यहाँ पर क्या लिखा है कि उत्तराधिकारी, ठीक है। यहाँ पे ता के बाद में भी एक बड़ा की मात्रा लगा दी गई, तो ये हमारा गलत। उत्तराधिकारी ये हमारा सही हो सकता है ना। और बाकी यहाँ देखिए उत्तराधिकारी, तो ये हम ऐसा बोलते नहीं है क्योंकि रा के बाद भी एक बड़ा की मात्रा लगनी थी। और उत्तराधिकारी देखिए ये हो गया करी, तो ये भी हमारा गलत। तो हमारा कौन सा हो गया, थर्ड वाला सही राइट आंसर हो गया। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर पूछा गया था कि जिसने ऋण उतार दिया हो, है ना, तो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा, जिसने ऋण उतार दिया। देखो ऋणी तो हम बोलेंगे नहीं, ऋण, ऋणी किसे बोलते हैं, ऋणी हम उसे बोलते हैं जिसे हमने ऋण दिया है, ठीक है। और अन ऋण ऐसा तो हमने कुछ सुना नहीं है, उऋणी ऐसा भी कुछ नहीं सुना, तो उसे बोलते हैं उर्ऋण, ठीक है, उर्ऋण। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है। ये वाले दोनों ऑप्शन हमारे गलत है ना। तो देखिए हिंदी में बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल आते हैं, बस अब मुहावरे, एक एक शब्द के अनेक शब्द, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे आपने अभी यहाँ देख लिया होगा कि किस प्रकार से पढ़ना है। हिंदी में बहुत कुछ है, जैसे अलंकार वगैरह में भी बहुत कुछ है, तो हमें इतना सब नहीं पढ़ना है। जो जो जिस टाइप से पूछे जा रहे हैं बस वो ही, उस पर ही फोकस करना है और 20 क्वेश्चन हमें सही निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पूछा गया है पर्यायवाची शब्द, कामदेव के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति को चुने, ठीक है। देखिए इसमें यहाँ अनंग और अनंग अनंग ये सब सेम है, और यहाँ पे मनोज मनोज हमें उलझाया है, तो यहाँ बीच वाले में मर्दन
मादन और मदन और मरगन। देखिए जैसे कि कामदेव, कामदेव क्या होते हैं, हमेशा मदन में रहते हैं, ठीक है। तो हम इस प्रकार से पता कर सकते हैं। वैसे आपको कम से कम सबके तीन तीन पर्यायवाची आपको याद होना चाहिए, हर शब्द के तीन पर्यायवाची आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और जिस टाइप से पूछे जा रहे हैं उस टाइप के पर्यायवाची याद कीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे थर्ड वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए जैसे इसमें पूछा गया है कि भोहनी त्रासती मुख नटती आखनी सो लपटाती ऐसी छुड़ावती इची कर आगे आवती जाती, निम्न में कौन सा रस है। देखिए आपको इस रस से पढ़ने से क्या समझ में आ रहा, शांत, शांत तो है हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ बोल रहा है मुख नटती, यानी मुख नटकाना, आंख नैनन वगैरह नटकाना, ये सब क्या करते हैं, जो भी व्यक्ति श्रृंगार करता है। वात्सल्य भक्ति तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, भक्ति रस तो हो ही नहीं सकता। इसमें भक्ति में जैसे प्रभु का नाम वगैरह आ सकता है, आ जाता है ना। वात्सल्य में जैसे कुछ ममता वगैरह कुछ ऐसे कुछ वो रहते हैं इसमें, है ना, भाव। तो यहाँ पे हमें किस श्रृंगार जैसे भाव दिखाई दे रहे हैं, है ना। भौनी यानी हमारी भौ, है ना। त्रासती मुख नटकी नटती यानी जैसे कि मुख मटकाना, नेनन 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 लपटाती, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं यहाँ पे श्रृंगार रस है, ठीक है। यहाँ पे श्रृंगार का भाव हमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, श्रृंगार रस। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर पूछा गया था वापस से पर्यायवाची शब्द, यहाँ घर का पर्यायवाची, देखिए घर के आपको दो तीन पर्यायवाची तो आते होंगे, ठीक है। सदन और निकेतन, देखिए अब यहाँ पे निकेतन नहीं लिखा है तो ये हमारा गलत हो गया। अब यहाँ पे सदन और निकेतन तो हमें मिल गया, अभी गेहे का थोड़ा पता करना है, ठीक है। सदन और निकेतन यहाँ भी दिया है, और ये साधन, तो ये फोर्थ वाला तो गलत हो गया। अब हम टिक करेंगे तो ये तो दूसरा वाला है, तीसरा वाला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर गह को ध्यान से देखिए, गह गह हमारा कुछ होता है क्या, हाँ होता है, तो ग्रह होता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो हमारा ये सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। ये गेह के बारे में मुझे भी पता नहीं, बाकी हाँ हमने इसे इसलिए गलत करा क्योंकि गह गह का कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए हमने यहाँ पे गलत करा। तो इसी प्रकार हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए यहाँ पे ये वाला पूछा गया है कि अंत प्रत्यय, देखिए उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं और अंत हमेशा पीछे, जो प्रत्यय होते हैं वो हमेशा क्या लगते हैं, पीछे लगते हैं। तो हम यहाँ पर पहचानेंगे। देखिए यहाँ लिखा है अंत, अंतः, देखिए यहाँ पे आहा की बिंदी आ गई तो ये हमारा खत्म हो गया वैसे ही। और ये अंत रंग, लास्ट में रंग आ रहा है तो हमें चाहिए अंत, ये भी गलत। अंतिम, और यहाँ पे लास्ट में माँ आ रहा है तो ये भी गलत, तो क्या हो जाएगा हमारा रटंत। देखिए लास्ट में आ रहा है ना अंत, रटंत, ठीक है, रटंत, तो ये लास्ट में आ रहा है हमारा अंत, तो बस तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि 18वें प्रश्न में पूछा गया था करुण का कौन सा सही विलोम शब्द होगा, ठीक है। करुण मतलब क्या होता है, जैसे शांति हृदय, जैसे कोई व्यक्ति ईमानदार होता है तो उसका जो हृदय कैसा होता है, करुण, करुण भाव भरे होते हैं उसमें, किसी के प्रति जैसे दरिद्र व्यक्ति के प्रति दया भरी होती है ना। और निष्ठुर उसे कहते हैं जिसे मतलब किसी की गरीबी देखकर भी दया ना आए तो उसे कहते हैं निष्ठुर। अब बस हमें यहाँ पता करना है कि सही कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर ये तो गलत हो गया है ना इसमें, क्योंकि स और ठ आना चाहिए हमारे पास, तो ये दोनों ऑप्शन अगर हम राइट टिक लगाएंगे तो ये दोनों में से लगाएंगे। देखिए अभी दो ऑप्शन आपके पास बचे, तो आपकी जो एक्यूरेसी है 50% ज्यादा, क्वेश्चन को हल करने की 50% ज्यादा हो गई। तो हमारा जो राइट आंसर है वो सेकंड वाला है, ठीक है, यहाँ पर सेकंड वाला है। तो आप थोड़े से शब्द को मतलब शब्द के समझिए, जैसे कि शुद्ध शब्द कौन सा होता है, अशुद्ध शब्द, ये आप थोड़ा सा पढ़िए तो आपको इसका आसानी से आंसर मिल जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए मैं यहां पर बता रहा हूं कि हम मतलब किस प्रकार से आंसर पहचान सकते हैं बिना ज्यादा कुछ पढ़े। बाकी आप पढ़ लोगे तो वैसे ही टिक कर दोगे, आपके 20 में से 20 सही निकलेंगे। देखिए जैसे यहां पूछा गया था कि इस करुणा कलित हृदय में क्यों विफल रागिनी बजती है, ठीक है। तो निम्न में से अलंकार, देखिए अलंकार बहुत होते हैं, बाकी हमें यहाँ पे फेमस अलंकार पढ़ना है। देखिए आप भले नोट कर सकते हो, एक हमें पढ़ना है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्रेयस अलंकार और वक्रोती अलंकार, ठीक है। और अर्थ अलंकार में हमें पढ़ना है उपमा, उत्प्रेक्षक और रूपक, और एक हमारा सबसे फेमस अलंकार होता है अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। तो जैसे कि आपने वो सुना होगा, नदी अचानक पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरा पार, राणा ने सोचा इस पार, जब तक चेतक था उस पार। तो ये अतिशयोक्ति मतलब किसी भी चीजों को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, ठीक है। तो हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। देखिए हम यहाँ कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा कौन सा अलंकार है। देखिए अलंकार के थोड़े बहुत कुछ कोड वर्ड होते हैं पहचानने के लिए। देखिए जैसे कि जिसमें व्यंजनों की आवृत्ति हो,
ठीक है। व्यंजन किसे, जैसे कि एक कहीं का एक शब्द होता है व्यंजन, का से लेके ज्ञा तक हमारे व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए का की व्यंजन, देखिए इसमें भी का आ गया, यहाँ पे भी का आ गया। ठीक है, तो इसकी आवृत्ति बार बार होना चाहिए। ठीक है, मतलब बार बार यानी दो, एक से अधिक बार, यानी 2 बार यहाँ पे इसकी आवृत्ति हो रही है। यानी आवृत्ति मतलब कि कितनी बार वहां आया है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पहचान लिया। अब आप कहोगे कि या मतलब कि इसमें ये तो दूसरे अलंकार में भी होता है। ठीक है, वैसा ही है। बाकी इसके एक छोटा सा फार्मूला है, आवृत्ति या तो स्टार्टिंग में होना चाहिए, या मध्य में होना चाहिए, या अंत में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ स्टार्टिंग में हो गई, तो ये हमारा कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार में ऐसा होता है। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। देखिए ये भी सेम वही वही क्वेश्चन है। इसमें देखिए दा की आवृत्ति, दा की आवृत्ति 2 बार हो रही है। ठीक है, अंत में होना चाहिए, या अधिकतर तो मतलब स्टार्टिंग में ही होती है, बाकी कभी कभी मध्य में हो जाती है, और अधिकतर अंत में, या तो फर्स्ट में या अंत में। तो ये इसका भी ऑप्शन हमारा होगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो अलंकार आप मतलब कुछ कुछ को याद कर लीजिए, और बाकी 4-5 अलंकार जो मैंने बताए हैं बस उन्हें ही याद करिए, और उनके थोड़े से आपको कोड वर्ड पता होने चाहिए कि हम एग्जाम में आएंगे तो इसे कैसे पहचानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे बिना कुछ ज़्यादा जाने भी हम यहाँ पे हिंदी को सोल्व कर सकते हैं। हिंदी को वैसे कई लोग टफ मानते हैं, तो पुराने क्वेश्चन पेपर से बस हमें एनालिसिस करना है, और हमें एलिमिनेशन मेथड अपनाकर उसे गलत साबित करना है और सही आंसर तक पहुंचना है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा फर्स्ट पेपर का था जो 2018 में हुआ था। अब हम 30 सितंबर का जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसका अगला नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।